आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट जो है वो ठीक है ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी वो फाइनल नहीं है, बट वी आर ट्राइंग। डीसी साहब इज आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। अगर वो सिरे चढ़ जाए एक और थी हमारी सिचुएशन थी, इसका है सोल्यूशन ये चंबा में थोड़ी सी कोई पार्किंग थी बड़ी थोड़ा बहुत हमारी जो एक पूर्ण रूप से यूज नहीं होती है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक से 25-30 गाड़ी लग सकती है, तो क्योंकि 2 मंजिल क्या खड़ी रहती है, सामने जो पार्किंग वो खड़ी रहती है, नहीं परमानेंट खड़ी रहती है, और उसमें कुछ हाथों में डालना पड़ेगा ना, जैसे भी ये पार्किंग का पंप मेरी बात सुनो, पुलिस ग्राउंड पे आज बीसीसीआई से लोग जो है 15 लाख रुपया जो है मैंने वहाँ अभी ग्राउंड के लिए दिया। उस ग्राउंड की पूरी लेवलिंग करके उसको पानी को पूरा एक प्रॉपर ग्राउंड हम बनाने जा रहे हैं। जो पार्ट जिस साइड में काम लग रहा है वही ये उसको बंद कर दे, बाकी थोड़ा इसलिए एक ही पार्किंग है, इसलिए सवाल हुआ था, तो इसके लिए मेरी ये थी कि थोड़ा थोड़े कर कोई तो बता बैठनी है उसके कान बड़ी समस्या आएगी।
हिसाब से करते हो ना आप लोग? नहीं, जो मतलब वहाँ जगह दिखती है हमारे पास 200 प्लस है जी। नहीं, वो बनाया था इसका 200 यहाँ आगे से 200 अब इसकी तो सोल टेस्टिंग हुई है, इसका अभी टेंडर होना है। नहीं इस लेवल पे रखना हमने, ग्राउंड लेवल यहाँ तक तो ओपन ही रखना। इट विल नॉट बी यूज्ड एज अ पार्किंग ना। हाँ, तो उसको फिर आप थोड़ा ब्यूटीफाई कर देना, फिर किसी गार्डन का बेसिकली वो एक्सटेंशन हो जाएगा। आपने बना दी है प्लान बना, डेवलपमेंट प्लान है तो उसमें दे भी आज मैं अपनी ओर से सारे चंबा वासियों को जो है, जितने भी हमारे शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब आते जाते हैं यहाँ, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि एक वर्षों पुरानी जो चंबा शहर की जो पार्किंग की एक डिमांड थी, वो मुझे लगता है अति शीघ्र जो है वो पूरी हो जाएगी। आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर जो है ये 4 मंजिला जो है पार्किंग जो है पुराने बस अड्डे के अंदर जो है, इसका काम जो है अभी बिल्डिंग डिसमेंटलिंग का काम जो है इसका जो है शुरू हो गया है। और अब मैं आशा करता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर, मैक्स 1 महीने के अंदर ये बिल्डिंग जो है का जो लगा है
और फिर मैं उदयपुर में भी करूँ। वैल्यू नहीं करेंगे लोग।
कोई फायदा नहीं, जो वही ये सब ऐसा हुआ ना जी वहाँ का तो हम गए थे सारे चौहान साहब भी आके जो पिच कलेक्टर हैं बेसिक मतलब हम सब गए हम गए जी वहाँ स्पेशल गए अगर सुनो मेरी बात, चौहान जी भी मैंने करवा देना, चलो सुनो एक मेरी मुझे पता वेल तेरे से वेल मना ही कर दिया कि बिल्कुल मना कर दिया जी सीधा ही सब कुछ कहा जी हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कि एकेडमी बनेगी 20 तो लाख वहाँ के रुपया लोकल लोग भी आ सकते हैं ये भी जो कि दिया वहाँ वो स्टोर स्टार भी बना रहे हैं जो आपने देखा होगा बिल्डिंग का बना रही है 50 लाख जो बनेगा सिर्फ रिवर डाइवर्जन जो ये करें फिर दोबारा आएंगे ना जी अभी आप एक बार सेट हो जाएगा ना। अच्छा देयर इज वन अदर थिंग ना, देखो जैसा इन्होंने एंगल बदल दिया पिच का थोड़ा, मैं अब दैट इज वो उस तरह से बनता है। मेन पिच आपकी इस तरह से- ये सारी मेन होगी। जमीन में किसी ने खेलना है तो आप जैसे छोटे मैचेस हैं कोई बात नहीं, उसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो फॉर द ये हम लोग नेशनल करा सकते हैं। अब और डीएसओ साहब कहाँ हैं? मैं यही हूँ। डीएसओ साहब कितना ये बचा है? सुनो मेरी बात, जो साले 3 लाख क्लोज करने के लिए इसको क्लोज करके एक लॉक ताकि क्या है कि जब या निकलता नहीं पानी ये नीचे मैंने बोल रहा है। जो साइज इसके अंदर होता है उन्होंने बोला हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है ना आपने वो बिल्डिंग भी तो बड़ी खतरनाक है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर शुरू हो जाएगा तो ट्रक आएंगे पानी काम के साथ इसको भी करवा देते ये भी एक पॉइंट है ये जो पेड़ वाला आइडिया मारते हैं ना
जी हो काम होता जी सोच देख सब आप भी हो जाएंगे मे भी सर हाँ जी नेक्स्ट अभी ये तो पहले एक बार जाओ सेकंड स्टेज है जी। पहले लोग उसको जरा नहीं, क्योंकि फिर उसके साथ साथ ही बना था आपको एक और रेल। हाँ फिर ऊपर उसको की जो पिलर है ना जो ये है ये थोड़ा ऊंचा कर देंगे कि बॉल बाहर नहीं आए। हमारे पास 5.93 वाली ले ली सर ये ले ली एमपी में आ गई है सर डंगे ले लिए। अच्छा डंगे ले ली वो भी उसमें आ रहा वो सब आ रहा है उन्होंने जो कुछ मेरा वो सब डाल कर है। जो बंदे आएंगे वो गाड़ी खड़ा करके कहाँ से मतलब मूवमेंट नहीं है तो एंट्री बाहर रोकोगे सबको। एक पार्किंग उधर है ना सर बताइए मेरे को लगता है वो तो ग्राउंड में दिया हुआ है। उधर तो कुछ भी पार्क नहीं होएगा। हमने ना सर वही से थोड़ा सा चेक करके ना थोड़ा सा अगर कटिंग कर ले पार्किंग सर नीचे आ जाए कितनी गाड़ी आनी 8-10 गाड़ी आनी है। पाए सर बड़ा आएगा MI-1 से तो बड़ा क्या अगर हेलीपोर्ट की सर्विस चलेगी तो क्योंकि वायबिलिटी जो हेलीपोर्ट दो दूसरा पैसेंजर वाला चलेगा। तब भी यही दो दो लैंड किए उधर। हाँ हमारे पास फोटोग्राफ 58 बाय 90 का 19 काफ़ी है सब 90 मीटर बाय 10 शिमला मीटिंग होगी फिर आपसे। अच्छा यू वोंट बिलीव इट अभी चंडीगढ़ से आई टोल्ड सीएम की मैंने बोला कि सर आप कम से कम दिन में 5-7 तो जो 10-15 मीटर तो वापस आया। ये भी छत उड़ जाएगी ना ये आपको कुछ यहाँ कुछ होना तो चाहिए तो ये तो जब चलेगा तो चलेंगे ना है ये स्नैक काउंटर आई थिंक शिमला वाली तो टर्मिनल बिल्डिंग भी छोटी है सर को प्लस यू हैव टू गिव अ डाटा कि भाई पठानकोट से चंबा कितना फ्लो है ट्रैफिक रोड से कितना चंबा में ट्रैफिक दो ही पॉइंट्स हैं। दो ही पॉइंट ठीक है ना कितना ट्रैफिक टू एंड। आज छुट्टी का दिन था तो आज हमने डीसी साहब एसपी साहब के साथ मिलके चंबा के जो मेन हमारे प्रोजेक्ट्स पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं उनका हमने मुआयना किया। जैसे कि शुरुआत के अंदर हम चंबा के चौगान के अंदर जो अभी आप देख रहे हैं म्यूज़िकल लाइट्स लग रही हैं, साउंड सिस्टम उसके साथ लगेगा। हमारा चंबा का जो कला मंच है उसको जो है बढ़िया तरीके से उसको दोबारा से ठीक करने की बात हो रही है। एक बड़ी स्क्रीन लगने की बात हुई है
और आपका जो बस अड्डे की पार्किंग है उसका तो जो काम जो है तोड़ तोड़ाई का शुरू हो गया है और महीने के अंदर हम सोच रहे हैं कि जो पूरा बिल्डिंग जो है डिसमेंटल हो जाएगी और उसके बाद जो है उसका इरेक्शन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और साथ ही में एक नई पार्किंग जो हमने प्रपोज़ की है सर्किट हाउस के आगे जो है उसका भी हमने मुआयना किया है और उसकी भी जो ड्राइंग्स हैं वो धर्मशाला बनने के लिए चली गई हैं। तकरीबन 180 गाड़ियाँ 3 मंजिली पार्किंग जो है वहाँ प्रपोज़ल है बनाने का। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर मुख्यमंत्री जी का दौरा अप्रैल महीने में रहा और सारी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी, अगर अप्रैल में नहीं हुआ तो मिंजर के मेले में, अदरवाइज़ वील ट्राई कि अप्रैल के अंदर हो जाए। सब कुछ उसका सॉइल टेस्टिंग भी हो गई है तो लग रहा है कि उपयुक्त पाया गया है सारा कुछ। एक ये है तो उससे तकरीबन कोई 300-400 गाड़ियों की पार्किंग जो है चंबा शहर के लिए जो है वो हो जाएगी। अभी हमने जो है वो गेट मिलेनियम गेट जो है सर्किट हाउस वाली साइड बनाया ही है, आपके सामने है। और साथ ही में इसी तर्ज पे आज हेलीपोर्ट आए हैं आपके पास। हेलीपोर्ट का जो है काम पूरे ज़ोरों से लगा है और जिस तरीके का जोर डाला है मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वर्ष जो है या इस महीने सितंबर के अंदर उड़ान योजना के साथ जोड़ के जो है हम यहाँ से हेली टैक्सी सर्विसेज शुरू करने की जो है हम कोशिश करेंगे। इसी तर्ज पर आज हम पुलिस ग्राउंड में भी गए। पुलिस ग्राउंड के अंदर जो 15 लाख रुपया स्कूल्स का मेले को विधायक को एक बार मिलता है वो मैंने पुलिस लाइंस के लिए दिया। उसकी जो बिल्डिंग है पुरानी बनी हुई उसकी जो हालत है वो अच्छी नहीं थी, उसके लिए जो है हम टेंडर लगाने जा रहे हैं ताकि उसको बढ़िया ढंग से पेंट हो जाए। अंदर कोई टूट फूट है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसका टेंडर जो है लगाने जा रही है। बीच में एक जो है बीसीसीआई वाले जो हैं 3 पिचेस जो हैं प्रॉपर प्रोफेशनल लोग जो हैं क्रिकेट के वो वहाँ पिच जो है वो बना रहे हैं। उसका जो लेवलिंग का काम जो है ताकि पानी की ड्रेनेज जो है वो ठीक ढंग से शुरू हो जाए वो हमने देखा। आपका जो है मिनी सेक्रेटरीट का काम है उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो दोबारा गई हैं दोबारा से बनने के लिए क्योंकि स्टार्टा कुछ उसका ठीक नहीं रखा, उसका मुआयना जो है हमने किया। इंडोर स्टेडियम जो है साथ ही में 11 करोड़ की लागत से 8-8.5 करोड़ का उसका टेंडर है, उसका काम हमने देखा है। तो ये महत्वपूर्ण काम जो है आज हमने जो है मौके पे मैं था, डीसी साहब थे, एसपी साहब थे, हमने स्पॉट इंस्पेक्शन की है। और एक मैं बोलना भूल जाता हूँ हर बार, एक पीछे आईपीएच का रेस्ट हाउस भी हम जो है बना रहे हैं मंगला से ऊपर जो है, जहाँ वो कौन सा है होटल साथ में शेपर्ड हिल के साथ, वो जगह मैंने खुद जो है चयनित की थी, मुझे याद है। उसका काम भी बड़ा ज़ोर से लगा है और आने वाले 3-4 महीने के अंदर हम उस जो है आईपीएच के रेस्ट हाउस को भी जो है हम कंप्लीट करेंगे। 4 करोड़ की लागत से ये जो रेस्ट हाउस है वो बनने जा रहा है। और मोटे मोटे काम मैंने जो है आज हमने इंस्पेक्शन किया और आशा करते हैं कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर जो है हम इसको जो है अमली जामा जो है पहना सकें। बाकी कामों की गिनती करने लगे तो सड़कें बहुत हैं, 14 सड़कें PMGS 4 में सबसे ज़्यादा जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र की जो है DPRs जो हैं PMGS 4 में गई हैं। अभी एक्शन साहब जोगिंदर जी यहाँ खड़े हैं, 4 सड़कें जो हैं FCA के अंदर जो है हमने 8-8, 10-10 किलोमीटर की सड़कें जिनकी ज़मीनें भी जो है हमने लोगों से ट्रांसफ़र करा दी हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेकंड ट्रेंच जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 4 का जो सेकंड ट्रेंच में जो है वो सड़कें 4 जो है आए ताकि हमारे चंबा के जो मेरे विधानसभा की क्षेत्र के अंदर आज भी जो है उसके DPRs जो है RO ऑफिस में हमने जो है सबमिट करा दी हैं। हुरेड़ सड़क, बंजल रोणी दिलई, एक सिल्ला घाट की कौन सी है मैंगल से, एक मैंगल से ऊपर है 8-9 किलोमीटर की, एक वो है और एक और है धारमोहाल की जिसका अभी रजिस्ट्रियों का पंगा पड़ा हुआ है। वो हम रजिस्ट्रियों की कोशिश कर रहे हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर वो रजिस्ट्रियाँ भी होगी तो ये 4 सड़कें जो हैं हम ट्रेंच 4 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम जाने की कोशिश करेंगे। ट्रेंच के अंदर हो गया तो प्रोविजनल हमें जो है परमिशन आ जाएगी और 6 महीने 8 महीने के अंदर उनके जो टेंडर है वो लग जाएंगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है। प्रधानमंत्री ग्राम चरण 3 के अंदर भी 8 सड़कें मैंने अपग्रेडेशन में चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर डाली, मैक्स जो है इस एरिया की थी। आपका सरौल, हरिपुर और राजपुरा उसका जो सीवरेज है 20 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से, वो आपको पता है सबसे ज़्यादा एरिया अब वहाँ डेवलप हो रहा है, उसकी सीवरेज के लिए जो है 20 करोड़ 22 लाख रुपया दिया है, उसका टेंडर लग गया है। आपका चंबा शहर के अंदर आपका हाइडेंट सिस्टम है
जो राजाओं के टाइम का चला हुआ था, बंद पड़ा है, रिडंडेंट है, उसको जो है उसकी अपग्रेडेशन के लिए जो है, उसको ऑगमेंटेशन के लिए जो है 7 करोड़ 50 लाख रुपया जो है उसके लिए जो है डिज़ास्टर से दिया गया है। आपका राजपुरा का नाला है, उसकी डीपीआर जो है आईपीएस डिपार्टमेंट से जो है भेजी है 2.5 करोड़ की। आपका राख का जो नाला है 4.5 करोड़ की उसकी डीपीआर जो है उस नाले को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए जो भेजी है, 3 भेजी हैं मैंने यहाँ से। आपका साव की जो कुल है 5 करोड़ रुपए का नाबार्ड से उसकी सेंक्शन आई है। आपका अपर पंजो लोअर पंजो जो दोनों रोड्स हैं पंजो पंचायत की, वो मैंने मेटलिंग और टायरिंग में डाली थी, उनका काम जो है वो कंप्लीट। मैं बोलने लगूंगा बैकवर्ड एरिया सब प्लान FRAs इतने कराए हैं, रिकॉर्ड टाइम में है। अब बात यह है कि FRAs बहुत हो गए हैं। अब मैं DC साहब से ही बोल रहा हूँ कि कहीं से पैसा आएगा बैकवर्ड एरिया सब प्लान में, तो हम कुछ पैसा दे के उनके कामों के सड़कों के टेंडर लगाने की कोशिश करेंगे। सरकार की वित्तीय हालत सब जानते हैं ठीक नहीं है, लेकिन ख़राब वित्तीय हालत होते हुए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर असीम प्रेम और उन्होंने प्यार रखा है। और अभी ये जो मैं आपको स्क्रीन बोल रहा हूँ कि चुगान के अंदर लगाएंगे, ये भी मुख्यमंत्री जी से ही हम 20 लाख रुपया या 30 लाख रुपया उनसे लेंगे जब वो मिंजर के मेले में आएंगे, या फिर अगर अप्रैल महीने में आएंगे तो वो भी चीज़ें जो हैं हम अपनी ओर से जो है करने की कोशिश करेंगे। आज हरदासपुरे का एक पार्क है, उसका आज हम मुआयना करके आए हैं। इसी तर्ज पे और जगह 17 लाख रुपया मैंने एक जगह और दिया है। आपका साव में जो है ग्राउंड बन रहा है, उसका जो है काम पूरे ज़ोर से लगा हुआ है। उदयपुर के अंदर हमने एक ग्राउंड बनाया है। पुलिस लाइन के अंदर हम कर रहे हैं 3 वर्षों के अंदर। अब इससे ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ मैं नहीं सोच सकता कि संभव होंगी, लेकिन किसी भी चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए परमिशंस लेनी पड़ती है। तो परमिशंस लेने का सरकारी जो तंत्र है आपको पता है, उसमें समय लगता है। और जो पुरानी बस अड्डे की पार्किंग है जो पहले चली थी, जो बंद हो गई थी, आने वाले 1 डेढ़ 2 सालों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंदर उसको जो है हम बाहर निकाल दें, ताकि क्योंकि इतना गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है वहाँ, उसको भी आने वाले वक्त के अंदर, पर दैट इज़ इन भविष्य के गर्भ में है। 1.5-2 साल बाद आपको पता है मेरी म्याद जो है अब नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक है, तो अगर उस बीच में हम कर सके तो हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर देयर इज़ नो पॉलिटिकल सेंस कि बीजेपी है, कांग्रेस है। विच इज़ गुड फॉर द टाउन, विच इज़ गुड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी डन। वो पार्किंग जो बनी थी उसको भी हम पूरा करेंगे, अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे, पर उसमें अभी 1 डेढ़ 2 साल लगेंगे। उसको एरिया डेवलपमेंट प्लान से जो है हम बाहर निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं।